नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी को भी नए फाइटर जेट की जरूरत है। उसका नया एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है नेवी की तरफ से। वहीं हमने फैसला किया है कि हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट खुद बनाएंगे। तो ऐसे में क्या फॉरेन फाइटर जेट को खरीदा जाना सही होगा? तो दोस्तों आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों इंडियन नेवी बाहर से फॉरेन फाइटर जेट खरीद सकती है, और इसके अलावा इसके अंदर अमेरिकन फाइटर जेट F-18 के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमने फैसला किया है कि जब LCA तेजस ने INS विक्रमादित्य के ऊपर से उड़ान भरी और सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए कि हम एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाएंगे, जैसा कि हम इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बना रहे हैं। तो हमारे पास ये क्षमता ऑलरेडी है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से लगता है कि ये जल्दी नहीं बन पाएगा फाइटर जेट। और नेवी के फाइटर जेट एयरफोर्स के फाइटर जेट से बिल्कुल ही अलग होते हैं, इनकी क्षमता भी अलग होती है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि हम नया फाइटर जेट खरीदें ही, क्योंकि चाइना जो है उसके पास इस तरह की काफी ज्यादा क्षमता है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारे से ज्यादा होने जा रहे हैं और उसने उसके लिए फाइटर जेट भी बना लिए हैं और आगे भी वह इसे डेवलप कर रहा है। तो ऐसे में हमें जल्द से जल्द नेवी के लिए फाइटर जेट चाहिए होंगे। दोस्तों अगर पास्ट के एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने 16 रशियन MiG-29 के खरीदे थे, लेकिन उसके अंदर बाद में बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई और हमारी नेवी बिल्कुल भी खुश नहीं थी इनकी क्षमता से। लेकिन दोस्तों अभी जो MiG-29K है इसके अंदर काफी ज्यादा सुधार किया जा चुका है। हमने जब इसे खरीदा था तो 2009 के अंदर डील हुई थी और 2012 के अंदर हमने INS विक्रमादित्य के ऊपर इन्हें डिप्लॉय किया था। और सबसे बड़ा कारण है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और इसका लैंडिंग गियर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इवन दोस्तों जो एयरफोर्स के लिए MiG-29 है वो ज्यादा बेहतर है। और अगर इंजन की बात करें तो इंजन भी उसी का ज्यादा बेहतर है, इसका इंजन ज्यादा अच्छा नहीं है। और हमने जब बिल्कुल नया MiG-29K 2011 में खरीदा था तो वो भी दोस्तों एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई थी और इसीलिए इसका आगे का ऑर्डर भी फिर रोक दिया गया था। और अभी दोस्तों अगर MiG-29K को भी रिप्लेस करना हो या फिर हमें नया फाइटर जेट सीधा ही खरीदना हो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, तो उसके अंदर अमेरिकन F-18EF का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट ने कभी भी स्काई जंप कैरियर से उड़ान नहीं भरी है, बल्कि अमेरिका के कैटापुल्ट इक्विप्ड कैरियर के ऊपर से उड़ान भरी है। तो ऐसे में दोस्त एक शोर बेस्ड फैसिलिटीज के लिए बनाई गई है, जहां से इसको स्काई जंप दिलवाया जाएगा और इसे इंडियन नेवी के सामने भी परफॉर्म किया जाएगा। इवन दोस्तों ये शुरू भी हो चुका है और इसके अंदर शुरुआती सफलताएं भी मिली है। और अगर ये सफल हो जाता है तो ये माना जा रहा है कि इंडियन नेवी इस फाइटर जेट को खरीदेगी और इसे अपने नए आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के ऊपर भी डिप्लॉय करेगी। और दोस्तों दूसरी तरफ हमारे INS विक्रांत की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी डिले हो रही है, लेकिन ये हमारे एडवांटेज में जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी एयरक्राफ्ट कैरियर आया नहीं है और 2018 से ही बोइंग ने इंडियन कंपनीज के साथ में बात करनी शुरू कर दी है कि F-18 के लिए कंपोनेंट को इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा और इसके अलावा जो 57 इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट होंगे उनको भी यहीं पर असेंबल किया जाएगा, ताकि इसे मेड इन इंडिया फाइटर जेट कहा जा सके। और इसके अलावा बोइंग का कहना है कि इंडिया के अंदर अगर इसकी असेंबली लगती है और जैसा हमने इंडियन कंपनीज के साथ में काम करना शुरू किया है, तो ऐसे में जो एक्सपोर्ट कस्टमर होंगे इसके लिए वो भी इंडिया को ही बेनिफिट देंगे, क्योंकि बहुत से कस्टमर लैंड बेस्ड फाइटर जेट का भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों क्यों F-18E को ही सिलेक्ट किया जाना चाहिए, तो इसके लिए बताना चाहूंगा कि बोइंग का खुद का कहना है कि पहली बात तो इस फाइटर जेट को कॉम्बैट एक्सपीरियंस है 2001 से, और दूसरा चूंकि हमने इस फाइटर जेट को काफी लंबे समय से बना रखा है, तो ऐसे में हमारी खुद की नेवी को जब हमने इस फाइटर जेट को दिया तो उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आई। 2006 के अंदर नेवी ने कहा कि उनका ओल्डर F-18C हॉर्नेट और F-18E सुपर हॉर्नेट बहुत जल्दी थक जाता है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस जैसी कही गई है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके ऊपर बोइंग ने कहा कि ये तो होगा ही, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फाइटर जेट को 90-80 के दौरान बनाया था और उसके बाद भी ये माना गया था कि 20 साल तक ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे एक पीस टाइम के अंदर, यानी कि जब इन्हें किसी भी ऑपरेशन के अंदर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन चूंकि ये फाइटर जेट बहुत ज्यादा कैरियर बेस्ड उड़ान ले चुके हैं, 1991 के गल्फ वार के अंदर भी हिस्सा ले चुके हैं, वार ऑन टेरर के ऊपर भी भाग ले चुके हैं, तो ऐसे में वो 20 साल कम हो जाते हैं और फिर भी ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहां इनकी परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है
तो इसको सॉर्ट आउट बड़े इजीली कर लिया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों बहुत से इसके कंपोनेंट को दोबारा से बनाया गया, उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए ताकि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही हो सके और ये लंबी सर्विस दे सके। F-18E ने 2001 के अंदर सर्विस में एंट्री ली और ये माना गया था कि ये 6000 फ्लाइट आवर्स कर सकेगा, लेकिन दोस्तों ये देखा गया कि इसके विंग के ऊपर जो पायलन लगे हैं, जहां पर बॉम्ब, मिसाइल और अन्य इक्विपमेंट लगे होते हैं, वे केवल 3000 फ्लाइट आवर के अंदर ही सक्षम थे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था जो विंग की मेटल थी वो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी और इस वजह से उसके टूटने का भी खतरा हो जाता था। लेकिन ये अन्य फाइटर जेट के अंदर भी रहता है, ये बड़ी बात नहीं थी। और बहुत ज्यादा कैरियर ऑपरेशन की वजह से इनके ऊपर ऐसा दबाव भी आया था, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया गया है। हालांकि कई बार इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी जल्दी इस प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया और बहुत से एयरक्राफ्ट ऐसे भी मिले जो 8000 आवर के बाद भी रिटायर्ड नहीं हुए, यानी कि 6000 से उनकी क्षमता 8000 आवर तक हो गई। और बात करें MiG-29K की, तो उसके भी कंपोनेंट फेलियर हुए हैं और उसके अंदर भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं और रशिया इसे सोल्व भी नहीं कर पाया और खुद उसने माना है कि इसे रीडिजाइन करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और दोस्तों F-18 के भी बहुत से वर्जन आए हैं, A, B, C, D और इसके अलावा E, F और G's। और आपको बताना चाहूंगा कि F-18E जो है वो ओरिजिनल F-18A के जैसा ही है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और ये पुराने वाले F-18 से हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा भी है और साथ में हैवी भी है। इसके अलावा इसके अंदर नए टाइप का इंजन लगा हुआ है और इसे पूरी तरह से रीइन्वेंट किया गया है। तो दोस्तों ये जो कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है F-18 को और इसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करके बिल्कुल ही नया वर्जन बनाया गया है, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी फाइटर जेट को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि पास्ट में हमने जो फाइटर जेट खरीदे हैं उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों अब हमारे पास ये मौका है कि हमें कौन सा फाइटर जेट लेना है। हालांकि इसके अंदर राफेल एम का भी ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों राफेल एम की तुलना में इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। और अभी दोस्तों ये स्काई जंप भी ले रहा है और इंडियन नेवी को माना जा रहा है कि नए फाइटर जेट को खरीदना ही पड़ेगा। हालांकि हमारा खुद का फाइटर जेट आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों इसकी संख्या को कम या ज्यादा जरूर किया जा सकता है, लेकिन संभावना यही लग रही है कि इस फाइटर जेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके ऊपर दोस्तों कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।